जय हिंद दोस्तों। मैं एयर वेटरन कॉर्पोरल मोहन चेन्नई से। दोस्तों, कल हमारे कपिल साहब ने जो वीडियो निकाला था, बहुत बढ़िया वीडियो था। बहुत बढ़िया वीडियो। जितना इनपुट मैं दे सकता था मैंने दिया है, और थोड़ा बहुत उसका जो समझने में दिक्कत था, लेकिन फिर भी बहुत बढ़िया किया उसने, बहुत बढ़िया किया। लेकिन वो वीडियो देखने के बाद एक हमारे ब्रांच कमीशन ऑफिसर का फोन आया था। उन्होंने बोला कि वीडियो अच्छा था, लेकिन हमेशा अफसर की तुलना क्यों कर रहे हो आप लोग? आप मांगो, अपने लिए मांगो, अफसर की तुलना क्यों करते हैं? दोस्तों, वो उसका कहना मतलब एक हद तक ठीक था, क्योंकि वो भी अफेक्टेड था। उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, लेकिन हम अफसर की तुलना क्यों कर रहे हैं? और हम वन रैंक वन पेंशन 2 के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। अभी वन रैंक वन पेंशन 1 के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि 50 साल से हमें अंधेरे में रखा था, हमें गुमराह किया। कैसे, ये जानना आपको बहुत जरूरी है। दोस्तों, जो 1970 में यानी कि सेकेंड पे कमीशन जब चल रहा था, उस टाइम हमारे पेंशन 70% था, लेकिन अफसर्स का जो है 1/3 ऑफ लास्ट पेड रन था, जो सिविलियन के बराबर था। 65 में लड़ाई हुआ, 71 की लड़ाई। उसके बाद गवर्नमेंट के पास पे और पेंशन सिविलियन को देने के लिए नहीं था। ये सच्चाई था उस टाइम का, जिसका अभी कोई प्रूव नहीं कर सकते हैं। उस टाइम का जो प्राइम मिनिस्टर थी श्रीमती इंदिरा गांधी, तो उन्होंने मतलब मशवरा किया लोगों से। तो जो सिविल बाबू थे, उन्होंने बहुत बढ़िया सुझाव दिया था कि जो डिफेंस पेंशन कमेटी है, जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा उस टाइम था, उसको डिसमेंटल करके उनको भी सीसीएस यानी कि सेंट्रल सिविल सर्विसेज के बराबर लेके आने से हल हो सकता है। उस टाइम हमारे पास जो है 50-60 हजार करोड़ से ऊपर डिफेंस पे और पेंशन कमेटी के पास थे, क्योंकि हमारे जो है थर्ड पे कमीशन से पहले डिफेंस का जो है यानी कि डिफेंस सिविलियन नहीं, डिफेंस, ये हम लोगों का कोई पे कमीशन नहीं था। हमारे पे और पेंशन तय करने वाले थे वो डिफेंस पे और पेंशन कमेटी मेंबर्स। तो इसलिए जो है हमारे पेंशन ज्यादा था, और हमारे जो सर्विंग जवान थे उनके जो पे स्ट्रक्चर ऐसा था कि एक सिपाही का जो पेंशन है, एक सिपाही का पे, वो मतलब एक क्लास 4 से ऊपर था, एलडीसी से थोड़ा कम। एक नायक का जो पे था एलडीसी से ऊपर था, एक हवलदार का जो पे था वो यूडीसी से ऊपर था। लेकिन जब थर्ड पे कमीशन जब निकला था, एजुकेशन यानी कि कितना पढ़ा लिखा है उसके हिसाब से सीसीएस का जो रूल है वो जवानों के ऊपर थोप दिया। दोस्तों, जब अंग्रेज चला रहा था हमारे जो डिफेंस, अंग्रेज अब जाते
1947 में जब हमारे देश आजादी हुआ, उससे पहले तक अंग्रेज ने हमेशा जो है सबसे टॉप प्रायोरिटी दिया था डिफेंस को, और उसके बाद ही जो है आईसीएस यानी कि इंडियन सिविल सर्विस को दिया। लेकिन 1954 के बाद जब से ये आईएएस बन गया, आईएएस बनने के बाद मेरे ख्याल से 54-58 के आसपास आईएएस बना था, और आईएएस बनने के बाद जो है हमारे जितने भी नेता लोग थे ना, वो उनको इतना ज्ञान नहीं था, नॉलेज नहीं है, तो आईएएस लॉबी जो है वहीं से शुरू हुआ। जब आईएएस का लॉबी जब शुरू हुआ था, वहां से सिविलियन बाबूस और हमारे जो जवान का जो है, जवान है हमारे ऑफिसर्स का, इन दोनों के बीच में प्रॉब्लम शुरू होने लगा। और जब हमारे जो पे और पेंशन का जो कमिटी डिसमेंटल होने का जब प्रॉब्लम आया था, उस टाइम का जो जनरल था, जो बाद में फील्ड मार्शल बना था, फील्ड मार्शल सर मानेकशॉ जी, वो राजी नहीं था इसके लिए। उसके जाने के बाद जनरल जीजी बेऊर आए थे, और एयर चीफ मार्शल पीसी लाल, और उसके बाद जो है एक सिविलियन सेक्रेटरी था, वो भी, उनके नाम भी मेरे ख्याल से मिस्टर लाल। ये सब जो है बैठ के मशवरा किया, बोला कि सबका पेंशन जो है 50% कर देंगे। ये 50% किसका है? जो सिविलियन जो 1/3 यानी कि 33.33% जो ले रहा था, उनको 50% कर दिया, और जो 70% जो ले रहा था, हमारे जो जवान भाई यानी कि जेसीओ तक जो ले रहा था 70%, इनका भी 50% कर दिया। और पे में भी जो है जितना सिविलियन के बराबर उस टाइम हम ले रहे थे, और सिविलियन से ज्यादा जो ले रहे थे, वो पे भी कम कर दिया। यानी कि एक तरफ जो सर्विंग था उसका पे कम हुआ, और दूसरा था जो 70% था उसको 50% कर दिया। चलो 50% कर दिया, लेकिन ऑफिसर्स को 50% मिल गया, क्योंकि कोई भी ऑफिसर जो है पूरा सर्विस करने के बाद ही बाहर निकलता है। लेकिन जवानों के साथ क्या हुआ? जवान कभी पूरा सर्विस नहीं करता। जवान 15 साल, 17 साल, 18 साल। तो सिविल सीसीएस कानून क्या है? पेंशन पाने के लिए 33 साल की सर्विस बहुत जरूरी था। जब जवान नहीं कर सकता था 33 साल, उसको प्रोरेटा पेंशन बनाया। प्रोरेटा पेंशन का मतलब है जितने साल सर्विस है और उसके साथ एक वेटेज देके, अगर एक सिपाही है, पहले दिया था सबके लिए 5 साल दिया, 15 और 5 20 साल, 20/33, फिर 5 को 8 किया, 8 को 10 किया, 10 को 12 किया। इस तरह एक प्रोरेटा हिसाब करके हम लोगों का पेंशन जो है 50% की जगह हमारा पेंशन हो गया था 32% से लेके 36-37% हो गया था। और हर बार यानी कि 3rd पे कमीशन से जो 4th पे कमीशन में गया था, उसी के अनुसार हमारे हर बार पेंशन बढ़ा, उसी के अनुसार। इसी की वजह से क्या, हर बार जो है सिविलियन से हमारा पेंशन कम होने लगा, और जो हमारे पे स्ट्रक्चर था सिविलियन से नीचे चलते गया। ऑफिसर्स कहते हैं ना डिग्रेडेशन ऑफिसर्स का हुआ ही नहीं, क्योंकि ऑफिसर्स का जो है उनका पे हमेशा जो है
एक आईएएस ऑफिसर के बराबर होता था। लेकिन हम लोगों को क्या बताया, वन रैंक वन पेंशन टाइम में डिग्रेडेशन हुआ, ऑफिसर्स डिग्रेडेशन हुआ, मतलब डिफेंस डिग्रेडेशन हुआ। असल में डिग्रेडेशन हुआ था जवान, एक सिपाही जो मतलब आज के हिसाब से एक हवलदार जो है, जिसको जो एक प्राइमरी सेकेंडरी टीचर के बराबर जो पे मिलना था, वो कहां मिल रहा है? ये शुरू से ऐसे होते हैं ना, इसीलिए जो है हर बार मल्टीप्लिकेशन फैक्टर में हमें मार खाना पड़ा। दोस्तों, आज मैं वीडियो लंबा बनाना नहीं चाहता हूं, इसलिए जो है फिर शाम को जो है यहीं से मैं कंटिन्यू करूंगा। तब तक आप लोग जो है इसके बारे में सोच विचार करो और अपने कमेंट में जो भी सवाल है वो पूछो कि मैं जवाब दूंगा। और फिर इसी का जो है मैं दूसरा बात आज शाम को फिर निकालूंगा। दोस्तों, ये पुराना कहानी बताने का ये आज समय क्यों आया है? क्योंकि अभी वन रैंक वन पेंशन 2 में हमें वही गलती नहीं करना चाहिए जो हमने पहले किया। आगे सोचना आपका काम है। वीडियो शेयर करो मत करो आपका मर्जी है, चैनल सब्सक्राइब करो मत करो आपका मर्जी है। कहना मेरा काम, मैं कहता रहूंगा, सुनो या मत सुनो ये मतलब आपकी मर्जी है। भारत माता की जय, भारत सेना जिंदाबाद, वंदे मातरम।